નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? હા, ધોરણ 6 અને એમાં આપણે સુંદર મજાની કવિતા આગળ સમજ્યા, એક જગત એક લોક, અને એના સ્વાધ્યાયના અભ્યાસના પ્રશ્નો હું ફોટા પાડીને મોકલીશ, એટલે તમારે એમાંથી ફેર નોટમાં લખવાના રહેશે. હવે અત્યારે આપણે પાઠ 3 સમજદાર નન્હી, સમજદાર નન્હી એ આપણે આગળ ભણીશું. જો પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે સુંદર મજાનું ચિત્ર આપેલું છે અને આ ચિત્ર જોઈ આપણને ખ્યાલ આવશે કે કાંઈક મદદ કરે છે એવું આપણને ભાસ થાય છે, એવું આપણને દેખાય છે. तो चलो हम समझते हैं. इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. यह बात प्रस्तुत की गई है, यह बात बताई गई है कि कोई भी हमारे सामने परिस्थिति हो लेकिन हमें भलाई करना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए. हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. कोई भी कहानी हो या तो कोई भी इकाई हो, लेकिन उसमें कोई न कोई मर्म रहता है, कोई न कोई हमें उनमें से सीख मिलती है. इधर भी मनुष्य को जीवन में कितनी सारी ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलना पड़ता है, तो जो हमारा स्वभाव है वह नहीं छोड़ना चाहिए. सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या कर रहा है, ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, हमें उनके सामने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. यह सीख इसमें से हमें मिलती है. एक नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस रहा है. देखो, तट यानी किनारा. एक बतख है छोटी सी और वह दलदल में घूमती है, लेकिन वह ऐसे तालाब में आई तो दलदल में एक बिच्छू है फंस गया था, तो बेचारा निकल नहीं रहा था. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की. देखो, चित्र में दिखाई देता है, बिच्छू ने नन्ही से, नन्ही बतख थी, उनका नाम है, नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. क्या कहा? ओ बहन, मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं दलदल में फंस गया हूँ. नन्ही को उस पर दया आ गई, नन्ही को उन पर बहुत दया आ गई. ऐसा लगा बेचारा दलदल में फंसा हुआ है, चलो मैं उनको बाहर निकालूं. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, क्योंकि जो बतख है वह पानी में तैरना चाहती है, तैर सकती है. बिच्छू तैर नहीं सकता, दलदल में फंस गया, ऐसे ही दूर 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 गहरा जाने लगा. लेकिन नन्ही को दया आ गई, बिच्छू को सूखे स्थान पर बिठा दिया. लेकिन देखो, बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया. क्या कर दिया? डंक मार दिया. बिच्छू का डंक बहुत गहरा होता है, तो उसने ऐसे ही नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही तो पीड़ा से तड़पने लगी, एकदम दुखी होने लगी, पीड़ा होने लगी. बिच्छू का दर्द, डंक बहुत दर्द देता है. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. बिच्छू ने हंसते हुए कहा कि डंक मारना मेरा स्वभाव है, क्या करूं, मेरी आदत नहीं छूटती. नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. नन्ही ने उनको सीख दी कि जो कोई तुम्हें ऐसे ही मुसीबत में बचाने के लिए आते हैं, तुम उनको डंक मारते हो, कोई आपकी मुसीबत में मदद नहीं करेगा, यह गंदी आदत आप छोड़ दो. बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने चला.
नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही उनकी माँ बत्तख की माँ थी, उनके पास चली गई। माँ ने तो पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी देर कहाँ रही थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू है, वह दलदल में फंस गया था, उसको बचाने में मुझे देरी हो गई। क्या कहा माँ? बिच्छू को बचाने में मुझे देरी हो गई। माँ तो बहुत खुश हो गई और बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ भी शाबाशी देने लगी, हाँ बेटा यह काम तुमने बहुत अच्छी तरह से किया, बिच्छू को बचाया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ मैं बिच्छू को बचाने के लिए गई, दलदल से सूखे स्थान पर रखा, फिर भी उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ क्या बोली? माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गंदी आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर। उनकी आदत ही ऐसी है, वह किसी के हाथ में आए एक बार वह डंक मार देता है, गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी यह गंदी आदत है वह छुड़वा कर ही रहूँगी। क्या बोली? मैं उनकी गंदी आदत है वह छुड़वा कर रहूँगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ही आदतों से मजबूर रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पाठ थोड़ो मोटो है, बीजा तासमां हूँ तमने पूर्ण करावी दईश। पहला CW में फेर नोट में पाठ 3 शब्दार्थ अने साथे एमना मुहावरे ए बे तमारे फेर नोट में लखवाना रहेशे। शब्दार्थ अने मुहावरा मुहावरे फेर नोट में लखवाना रहेशे। आगळनो तास समजाव्या पछी स्वाध्याय अने अभ्यास ए आगळ पाछळ जे हशे ए लखवा माटे आपीश। आवजो।